नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। संसद में ये यूं कहें कि संसद के गेट पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मसला एक तरीके से तूफान बन गया है। तूफान इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी ने आज इस पूरे मसले को पूरे देश में उपराष्ट्रपति के अपमान से जोड़ दिया है और राष्ट्रपति का भी इसमें वक्तव्य आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस तरह का आचरण बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फोन किया बीती रात और कहा कि 20 वर्षों से मेरे साथ ऐसा ही अपमानजनक व्यवहार हो रहा है, फिक्र मत करिए, हम सब साथ हैं। प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की विपक्ष के आचरण पर। और इतना ही सब नहीं, जब राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जब सदन में पहुंचे तो उन्होंने भी इस बात का पुरजोर क्षोभ व्यक्त किया और उन्होंने इस पूरे प्रकरण में अपनी जाति और अपने समाज के अपमान से जोड़ दिया। इसके बाद जो सांसदों के निलंबन और अगर मूल रूप से कहें तो जो मसला था घुसपैठ का और उसमें गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे विपक्ष के 143 सांसद आज तक सस्पेंड होकर सदन से बाहर हो चुके हैं। 3 सांसद आज भी सस्पेंड हुए, संख्या 143 हो गई है। और इतने बड़े प्रकरण को लेकर अब बीजेपी ने इसे पूरे उपराष्ट्रपति के अपमान स्वाभिमान से जोड़ दिया है। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने सदन में कहा कि उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जेपी नड्डा सांसद खेल महाकुंभ में बस्ती में थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा कि विपक्ष जोकर हो गया है। जेपी नड्डा ने कहा कि अब राहुल गांधी की बोलती क्यों बंद है। एक ओबीसी का अपमान हुआ है, एक पिछड़े का अपमान हुआ है, एक किसान का अपमान हुआ है, एक जाट का अपमान हुआ है। इस तरीके की बातें हुई हैं और जाटों की 1-2 खापों ने भी इसका विरोध किया है और कहा है कि वो कांग्रेस को धूल चटाएंगे। तो ये पूरा प्रकरण जो संसद की घुसपैठ की सुरक्षा से जुड़ा होने के बाद अब ये निलंबन और निलंबन के बाद अब जाति पे जुड़ गया है। यानी यूं कहा जाए कि निलंबन और मिमिक्री की जो इसको लेकर जो निलंबन की लड़ाई है वो जाति और समाज पर आकर टिक गई है। दलित, पिछड़ा, अगड़ा इस पर आकर टिक गई है। यही नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सामने आए और उन्होंने कहा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा सदन में कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी कुछ नहीं बोले जब मेरी जाति, मेरे समाज का अपमान किया गया। मैं इस कुर्सी की रक्षा करता रहूंगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मुझे गालियां दो, मुझे अपमानित करो, फर्क नहीं पड़ता है। इस कुर्सी, जो ये कुर्सी है उपराष्ट्रपति की, ये जो सदन है, सदन के जो चेयरपर्सन की कुर्सी है, इसकी रक्षा, इसके सम्मान की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं इसकी रक्षा करके ही रहूंगा। एक तरफ तो उपराष्ट्रपति जी ये कहते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जाति और मेरे समाज, किसान समाज का जिक्र किया उन्होंने, और जाट जो बिरादरी है उसका जिक्र किया। कहा कि इन दोनों का भी अपमान किया गया है। उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के व्यक्ति ने अगर ये बात कही है कि उनकी जाति का अपमान हुआ है, उनके समाज का अपमान हुआ, तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। और इन मायनों को लेकर बीजेपी के मिनिस्टर्स, बीजेपी के शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री, सारे लोग इस पूरे प्रकरण को, सांसदों के निलंबन के प्रकरण को उपराष्ट्रपति के अपमान से जोड़कर वो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल घोर अनर्थ हो गया है। और अनर्थ हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि भाई आप मिमिक्री आपने क्यों की, ये बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं
कि जो सांसदों के निलंबन का मुद्दा है उसको भटकाने के लिए ये बातें की जा रही हैं, किसी जाति किसी समाज की बात की जा रही है। अपमान के बजाय मुद्दा है देश की बेरोजगारी, महंगाई, राफेल, अडानी, ये मुद्दे हैं राहुल गांधी करें, इन पर चर्चा ना हो सदन में। राहुल गांधी करें कि 150 के करीब सांसदों को उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। अब कुल मिलाकर विपक्ष और सत्ता पक्ष की लड़ाई बड़ी जबरदस्त हो गई है। इस बीच कांग्रेस ने इसमें और छौंक लगा दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो 143 सांसद सदन से बाहर हुए हैं वो भी किसी न किसी जाति और समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रत्येक लोकसभा से 15-16 लाख वोटरों का प्रतिनिधित्व करके, नुमाइंदगी करके सदन में आए हैं। तो उन जातियों उन वर्गों का भी अपमान हुआ है क्योंकि उनको उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष सामने आए और उन्होंने इस बात को कहा कि भाई अगर सदन के सभापति जिनकी जिम्मेदारी है, जिनके जिम्मे सारे सांसदों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी उनके हाथ में है, अगर वो ही ये कहेंगे कि मेरी जाति का अपमान हो गया, मेरे समाज का अपमान हो गया, तो कैसे चलेगा लोकतंत्र, कैसे चलेगा देश। खड़गे कह रहे हैं मुझे तो बोलने ही नहीं देते, मेरा तो मुंह बंद कर देते हैं, मेरा माइक बंद कर देते हैं, मेरे सवालों का जवाब नहीं देते हैं, न देने देते हैं, मैं दलित हूं। तो क्या यह बात फिट है क्या? कह रहे मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं राज्यसभा में, अगर मैं ये बात कहूं कि मैं दलित हूं इसलिए मेरा अपमान किया जाता है तो क्या ठीक बात है क्या? खड़गे सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस बवंडर के बीच भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जो सांसदों के निलंबन से एक तरीके से विपक्ष हमलावर था, उसको न्यूट्रलाइज करने में काफी हद तक बीजेपी कामयाब हुई है और बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के सम्मान से इसको जोड़ दिया है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रचारक श्रीधर गाडगे का एक बयान आया है जाति जनगणना को लेकर। एक तरफ उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति कह रहे हैं कि उनकी जाति का अपमान हुआ सदन में, राज्यसभा में, शीर्ष सदन में, उनके समाज का अपमान हुआ है, किसान समाज का अपमान हुआ जिससे वो आते हैं, जाट बिरादरी का अपमान हुआ है उसमें आते हैं वो इस बात को कह रहे हैं पुरजोर तरीके से। और दूसरी तरफ गाडगे साहब कहते हैं कि जातीय जनगणना से सामाजिक विघटन बढ़ेगा, हम सब एक हैं, एक सामाजिक समरसता होनी चाहिए, जातियों की बात नहीं होनी चाहिए। ये अलग अलग तरीके की चीजें सामने हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में इस तरीके की बातें मूल मुद्दों को भटकाने के लिए दोनों तरफ से की जा रही हैं? क्या जनता के मुद्दे, क्योंकि हर बार संसद अखाड़ा बनती है, सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगाता है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जो लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है, क्या अब इसे जाति धर्म के खांचे में फिट करके क्या विक्टिम कार्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई भी इधर या उधर? ये बड़ा सवाल आज मंथन में हम उठाने वाले हैं। मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में, मैं खुद की परवाह नहीं करता। हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मिमिक्री की जो लड़ाई है जाति धर्म पर आ गई है क्या? और उपराष्ट्रपति जैसे, सभापति जैसे संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को अपनी जाति का जिक्र करना पड़ रहा हो, किसान समाज का जिक्र करना पड़ रहा हो। इस बयान पर विपक्ष ने भी तीखा हमला किया है। कांग्रेस और अन्य दलों ने कहा है कि भाई इतने 376 दिन तक दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान
कड़कड़ाती ठंड में अपने प्राण दे रहे थे, 750 से ज्यादा किसानों के प्राण चले गए, क्या वो किसान नहीं थे क्या? तब उनका अपमान नहीं हुआ था क्या? दिल्ली के जंतर मंतर पर इस देश और दुनिया के विख्यात महिला पहलवान जब धरना दे रहे थे बीजेपी के एक सांसद के खिलाफ कि वो उनका यौन शोषण करता है, तब क्या किसान की बेटियों और जाटों का अपमान नहीं हुआ था क्या? क्योंकि पहलवान जो ज्यादातर उसमें जाट ही थे और किसान और परिवार के लोग थे। ये भी सवाल उठा रहे हैं कि गृह राज्य मंत्री टेनी के बेटे ने जिन 4 लोगों को कुचल डाला था, क्या वो किसान नहीं थे क्या? किसानों को अर्बन नक्सल, खालिस्तानी, ये किसने कहा था? ये सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की मिमिक्री की जाए। बहुत ही अपमानजनक है, अच्छी बात नहीं है। और ममता बनर्जी ने कुछ भी इस पर बोलने से इनकार किया, कहा उनका संसदीय दल कल्याण बनर्जी के बारे में निर्णय लेगा। इन सब मुद्दों को लेकर संसद में गतिरोध, सांसदों के निलंबन को लेकर कल सुबह संसद से जंतर मंतर तक 11:15 बजे विपक्ष एक मार्च करेगा। उसमें देश के शीर्ष विपक्षी नेता हिस्सा लेंगे। आज भी विपक्षी नेताओं ने सोनिया गांधी के नेतृत्व में मार्च किया। वो तस्वीरें अभी दिखा दी जाएं जिन सांसदों ने मार्च किया था। और उसके बाद जो उपराष्ट्रपति ने बातें की, जो सदन में उन्होंने अपनी पीड़ा रखी, वो राहुल गांधी ने क्या कहा, और भी जो तमाम नेता हैं, जेपी नड्डा ने क्या कहा, किस तरीके से उन्होंने विपक्ष को जोकर बताया, और बहुत सारे जो बयान इस पर आए हैं वो सुन लीजिए। अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं। किसानों का अपमान हुआ। अरे चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। और मुझे बहुत बुरा लगा कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। और आज देखिए, हम किसी को अपमानित नहीं करना चाहते हैं, करने का हमारा इरादा भी नहीं, वो हमारे कैरेक्टर में भी नहीं। लेकिन उन्होंने ये जो अपनाया है तरीका बीजेपी ने, और दूसरी बात, मोदी जी यही है, शाह जी यही है, वो सदन में आके खुलासा क्यों नहीं कर रहे, स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे? क्या वजह है? क्या हाउस को बाइकआउट करे वो? और इतनी गंभीर चीज है, द वेरी सीरियस इशू। If on serious issue also they don't want to talk in the house, where will they talk? He is talking in Varanasi, Prime Minister. He is talking in Ahmedabad. He is speaking through TV. आप
आप संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है, और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। और वो उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हमारे धनखड़ जी, वो किसान पुत्र हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं, वो पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो जाट पुत्र हैं। अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर ओबीसी की याद नहीं आती। वैसे ओबीसी का राग लाते हैं, ओबीसी पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। एक संवैधानिक जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति, किसान पुत्र, जाट पुत्र, ओबीसी को रिप्रेजेंट करने वाला पुत्र, आज उसकी तौहीन की जाती है। हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही। बहुत सारे सवाल राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुद्दे मोड़ने के लिए ये बातें हो रही हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उत्तर प्रदेश की बस्ती में खेल महाकुंभ के शुभारंभ पड़ते हैं और उन्होंने बहुत तीखा हमला किया कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर और पूरे विपक्ष पर। वो कह रहे हैं पिछड़ों के नेता, किसान पुत्र, जाट पुत्र, ओबीसी पुत्र। राहुल गांधी केवल घड़ियाली आंसू बहाया करते हैं, ओबीसी ओबीसी किया करते हैं, उनकी जुबान से एक शब्द निकला नहीं है। बड़ा सवाल है कि उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर, राज्यसभा के चेयरपर्सन जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अगर अपनी जाति और अपनी बिरादरी गिनानी पड़े तो वास्तव में स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। मैं ऐसा मानता हूं। मंथन में मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कांग्रेस पार्टी दिल्ली से अनिल शर्मा जुड़ गए हैं। अनिल शर्मा जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। किसानों के नेता चौधरी मलिक, सवित मलिक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। चौधरी साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। संतोष यादव उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़ गए हैं। संतोष जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं चर्चा की शुरुआत खेमचंद शर्मा से आज करना चाहूँगा, चूँकि शर्मा जी बीजेपी का प्रतिनिधित्व करते हैं और मसला बड़ा गंभीर है। आज बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को उपराष्ट्रपति के सम्मान से जोड़ा है। घटना भी नागवार है, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन हुई है। लेकिन उससे बड़ी बात कि क्या उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी जाति, अपने समाज की अगर याद दिलानी पड़े तो ये भी मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छे शुभ संकेत हैं। ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां, ऐसी स्थितियों का निर्माण क्यों हुआ, इस पर भी हमें चर्चा और चिंतन जो लोग बैठे हैं सदन में या जो लोग जिम्मेदार हैं इन सब घटनाओं के, उनको करनी चाहिए थी। शर्मा जी, ऐसी स्थितियां, परिस्थितियों को आप किस रूप में देखते हैं? एक तो पहलू है कि उनका अपमान हुआ और बीजेपी ने पूरे देश में इस बात को कहा, कहना भी चाहिए, लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जब सदन में कोई जात पात की बात होती तो रोकने की जिम्मेदारी उनकी है। जब सदन में कोई बात ऐसी होती, जैसा अभी खड़गे जी ने कहा कि धनखड़ जी की जिम्मेदारी है कि वो बाकी सदस्यों के अधिकारों का प्रोटेक्शन करें, लेकिन वो तो खुद ही उनके अपने अधिकारों को लेकर उनका जो स्टैंड है या जो बातें उन्होंने कही सदन में कि मेरी जाति का अपमान किया, मेरी बिरादरी का अपमान किया। शर्मा जी देखिए, ये तो हालत ये हुई कि आप चोरी भी करेंगे, पसीना चोरी भी करेंगे, आप गलत व्यवहार भी करेंगे और जिनके साथ गलत व्यवहार किया है उनको बोलने भी नहीं देंगे।
ये क्या है? आपने सिर्फ व्यक्ति का नहीं, उन्होंने क्या कहा है, आप मेरे को एज अ व्यक्ति जितना अपमान करना चाहे करें, मैं राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में वो सहता आया हूं। पश्चिम बंगाल में जब गवर्नर थे तो हुआ, टीएमसी ने खूब किया, लेकिन टीएमसी अभी भी वो मानसिकता से बाहर नहीं आ रही है। अभी भी उनको लगता है कि वो गवर्नर है, उनको हिट करना है, उनको हिट करके उनको राजनीतिक लाभ मिलेगा। अरे अब धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हैं, सदन के सभापति हैं, सदन को चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। आप सदन में मर्यादा का ख्याल नहीं रखेंगे और जब आप पे कार्रवाई होती है तो फिर चिढ़ के और अपने जो पुरानी खुंदक है उसमें आप मिमिक्री करेंगे, अपमान करेंगे। और मिमिक्री भी किस तरीके से कि भाई उनका एक बैकग्राउंड है गांव का, एक गांव का जो व्यक्ति आता है तो उसका एक रहने का, सहने का, चलने का, काम करने का एक अपना ढंग होता है। चाहे वो कहीं भी किसी भी पोजीशन में पहुंच जाए तो वो अपनी जो वैल्यूज हैं, अपनी संस्कृति, उसको लेके चलते हैं। आपने उन वैल्यूज, उन संस्कृति, उनके रहने सहने, उनके बोलने, उनके जो व्यवहार, आचार व्यवहार पे मिमिक्री की, ये कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप क्योंकि वो एक विशेष वर्ग से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, गांव से आते हैं, और आपने उनका इस तरीके से अपमान किया, तो ये उनका हक है, ये उनका दर्द है। ये दर्द और हक उनका सामने आना जरूरी था और उन्होंने सामने रखा है। और सिर्फ उनका दर्द नहीं, उनके पास, उनके चाहने वाले हजारों लोगों का उनके पास फोन आया है। और आप देखेंगे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरे देश में एक जो गांव के लोग हैं, ना सिर्फ जाट बल्कि और समाज के लोग जो गांव में रहते हैं, उनको लगता है क्या हमारे बीच में से गया व्यक्ति इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठता है तो लोग या एमपी या कांग्रेसी या इंडी गठबंधन के लोग उसका अपमान करेंगे। तो समाज इसको अपने से जोड़ रहा है। ठीक बात है। मैं समाज से जब कंप्लीट करिए खेमचंद जी, कंप्लीट करिए, फिर मैं अनिल शर्मा को लूंगा। इसीलिए दुर्गेंद्र भाई, ये कांग्रेस नहीं समझेंगे नहीं। आपको मोदी जी से प्रॉब्लम है, आप मोदी जी का बुराई करिए, आप विपक्ष में हैं, आप क्रिटिसाइज करिए। अब आप कहते हैं कि देखिए हमें बाहर निकाल दिया और बिल पास कर रहे हैं, तो क्या आपकी मंशा ये थी कि बिल पास ना हो? क्या आपकी मंशा ये थी कि हाउस में काम ना हो? हाउस अपनी जो अपने टाइम पीरियड है उसको कंप्लीट करने जा रहा है। इसका मतलब तो आप ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी नीयत ये थी, काम नहीं होने चाहिए, लटकने चाहिए, भटकने चाहिए, आने वाले समय में जो जरूरी बिल है वो इस पर्टिकुलर संसद में पास ना हो, तो उसके लिए आप हंगामा कर रहे हो। तो ये तो आप साफ कर रहे हो कि आप अपनी नेगेटिव मानसिकता की वजह से, अपनी चिढ़ की वजह से, अपनी घृणा की वजह से, अपने द्वेष की वजह से आप पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे हो। और जो हमारी संस्था है, जो संवैधानिक संस्था है, इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनका अपमान कर रहे हो, उनकी क्रेडिबिलिटी को गिराने का काम कर रहे हो। ये अति निंदनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूं और समस्त देशवासी भी इसकी निंदा कर रहे हैं। ठीक है शर्मा जी, इसका जवाब मैं कांग्रेस से लूंगा। इस बीच हमारे साथ इस देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अजय शुक्ल जी जुड़ गए हैं दिल्ली से। शुक्ला जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपको के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा, ब्रेक से लौटूंगा तो कांग्रेस को चर्चा में शामिल करूंगा कि भाई आपने जाट पुत्र, किसान पुत्र, ओबीसी पुत्र, एक साथ इतने कैरेक्टर हैं सभापति जी में, उनका एक साथ अपमान क्यों कर डाला? आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में, मैं खुद की परवाह नहीं करता। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संसद में घुसपैठ करने वाले कौन लोग थे, उनका क्या बैकग्राउंड है, किस आतंकवादी संगठन से उनका ताल्लुक है, ये सब जानना चाहते थे विपक्षी सांसद। और ये जानते जानते, ये मांग करते करते 143 सांसद सदन से बाहर हो चुके हैं। अब ये मुद्दा पीछे चला गया। अब जो मुद्दा सामने ये है कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर दी टीएमसी के सांसद। ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ का पुराना रिश्ता है, बंगाल से जब वो राज्यपाल थे, उससे भी बीजेपी के लोग इसको जोड़ रहे हैं। टीएमसी से ज्यादा जो बीजेपी हमलावर है वो कांग्रेस पर है, मुझे लगता है, क्योंकि राहुल गांधी वो वीडियो बना रहे थे, वो कुछ बोले नहीं। वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, बोलना चाहिए था, ऐसा बीजेपी कह रही है। और पूरे देश में, यहां तक कि खुद धनखड़ साहब ने, जो उपराष्ट्रपति हैं, ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है, वो मिमिक्री वाला, बहुत बार लोगों ने देखा होगा। उपराष्ट्रपति जी खुद कह रहे हैं कि ये
मेरी जाति, मेरी बिरादरी, मेरे समाज का अपमान है। बड़ा मतलब कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बहुत ही पीड़ादायक एपिसोड है। कांग्रेस के नेता हमारे साथ अनिल शर्मा जुड़े हुए हैं। अनिल शर्मा, बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी ओबीसी 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 करते हैं। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने आज कहा ताल ठोक कर कि आप लोग झूठी बातें करते हैं, ओबीसी के झूठे हिमायती हैं। जगदीप धनखड़ का जो उपराष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं, हालांकि प्रणब मुखर्जी ने अपने नाम के आगे से हटा दिया था महामहिम, लेकिन फिर भी अभी हम लोग सम्मान से तो उपराष्ट्रपति को बहुत सम्मान से देखते ही हैं और उनकी जो चेयर है वो सर्वोच्च है राज्यसभा में। आपने इतने सारे वर्गों का अपमान कर डाला जो एक व्यक्ति में निहित हैं, धनखड़ साहब में, पिछड़ों के नेता, किसान पुत्र, जाट पुत्र, ओबीसी। ये आज कहा है बीजेपी के अध्यक्ष ने और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। तो आप लोग को ये लगता नहीं कि बड़ी शर्मनाक घटना है क्या ये? ऐसा लगता नहीं आप लोगों को? और इतने सारे वर्गों का अपमान, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हैबिचुअल हो गई है। मोदी जी भी कह रहे हैं 20 साल से मैं भी अपमान झेल रहा हूं। शर्मा जी, आवाज आपकी आ नहीं रही है, कृपया माइक करीब कर लें। बोलिए। हेलो, बोलिए। अब आ रही है? हाँ बोलिए, कृपया, दर्शक सुन रहे हैं आपको। कुछ भी जले अपना बहुत तकलीफ होती है और बड़ा आसान होता है किसी का घर जला देना। सदन के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर में जिनको मान और अपमान की याद आ रही है, जब पहलवान बेटियां जब आंदोलन कर रही थी, जूतों से लतियाए जा रहा था उनको, तब जाट होने का याद नहीं आई। किसान जब मर रहा था, आंदोलन कर रहा था, तब किसान की याद नहीं आई। आज जरा सी मिमिक्री और मिमिक्री की अगर बात की जाए तो सदन के अंदर मिमिक्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय भी हुआ करती थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी बड़ा खुश हुआ करते थे मिमिक्री से। ये वो अपमान के रूप में नहीं लेते थे। सुषमा स्वराज जी भी थे, हमने वो भी समय देखा है जब मिमिक्री को बड़े मनोरंजन के रूप में देखा जाता था, वहां किसी का अपमान नहीं होता था। और रही बात, अगर बात करते हैं जाति की, तो एक व्यक्ति का अगर कहीं अपमान, अगर मानो इनको अपमानित महसूस हो रहा है, तो सदन में बाकी सारी व्यवस्था ये कहां देखेंगे? 150 के करीब सांसदों को सदन से बाहर कर दिया जाता है, तब इनकी गरिमा कहां है? तब इनको याद नहीं आती। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी जब खुलेआम जिन शब्दों का इस्तेमाल, दानिश अली जो सांसद है, मत करिएगा इस डिबेट में, उन शब्दों का इस्तेमाल मत करिएगा। मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, वो क्या किसी जाति धर्म का अपमान नहीं था? जिन शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठने के बाद इस तरह की बातें करते हैं। कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, अरे भाई क्या मर्यादा है? और ये बात करते हैं मर्यादाओं की, मिमिक्री की, नौटंकियों की, तो बता दें कि ये क्या मर्यादा है? देश के प्रधानमंत्री ये, अच्छा मान लीजिए फर्ज करिए शर्मा जी उन्होंने किया, तो आप लोग भी करोगे क्या? सब क्या है? आप लोग भी करोगे क्या? वही मान लो कि उन्होंने गलत किया, तो आपको भी यही करना है क्या? हमने सदन में मांग उठाई गई। देखिए, मिमिक्री कोई बहुत बड़ा अपमान है। मिमिक्री करना एक आर्ट है, एक कला है। मिमिक्री हर व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं अगर चाहूं तो दुर्गेंद्र चौहान जी की मिमिक्री नहीं कर पाऊंगा। हर व्यक्ति में आप जस्टिफाई कर रहे हैं, एक गलत बात को आप जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। अगर मिमिक्री की है तो मिमिक्री वाजपेयी जी के समय भी हुआ करती थी और मिमिक्री को बड़े साधारण और सरल तरीके से लिया था। इसमें अगर एक व्यक्ति की मिमिक्री हो गई तो जाट समाज का अपमान हो गया। तब कहा थे वो जाट समाज के मसीहा, तब पहलवान बेटी वो उनमें जाट थी, इनको लतियाया जा रहा था, नारी शक्ति का अपमान हो रहा था। ठीक है शर्मा जी मैं आऊंगा आपके पास। मैं अजय शुक्ल को चर्चा में शामिल कर लेता हूं, फिर मैं एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हमने आमंत्रित किया है, चौधरी सवित मलिक साहब। वो किसानों के भी नेता है और जाटों के भी नेता हैं, दोनों अवयव उनके अंदर निहित हैं, तो उनका जो इस पर बोलना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। मैं अजय जी को चर्चा में शामिल करता हूं। अजय जी, आपने बहुत लंबे समय तक संसद की रिपोर्टिंग की है, इस देश के शीर्षस्थ संस्थानों में शीर्षस्थ और शीर्ष पदों पर आप रहे हैं। आपने जो पूरा ये परिदृश्य देखा है 2-3-4 दिनों का जो चल रहा है,
उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को खुद की ही बिरादरी, खुद की ही जाति, खुद का ही समाज असुरक्षित और अपमानित लगने लगे तो ये लोकतंत्र की व्यवस्था में हम अपने आप को कहां खड़ा पा रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि इस पर मंथन होना चाहिए, इस पर चिंतन होना चाहिए। अजय जी। देखिए दुर्गेश जी, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है जी, जो मक्खन होता है संत हृदय नवनीत समाना जी, तो जब कहते हैं तो कहते हैं संत का हृदय नवनीत के समान होता है। और फिर वही उसी में आगे लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं लेकिन वो अपने दर्द से जो है नहीं पिघलता है, वो दूसरे के दर्द से पिघलता है। तो कमोबेश हम ऐसे पदों पर बैठे लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो अपने दर्द से न कराएं, दूसरों के दर्द को देखें। और जैसा मैंने इस देश का संवैधानिक इतिहास देखा है, जैसा संसदीय परंपरा देखी है, लंबे समय तक देखी, 30 साल के अपने पत्रकारिता के कैरियर में तमाम प्रधानमंत्री देखे, अटल जी को भी देखा, दूसरे और लोगों को भी देखा। आप देखिए मनमोहन सिंह जी को मैंने कवर किया, अटल जी को कवर किया, कभी भी किसी के मामले में मैंने नहीं देखा कि उनकी इतनी मिमिक्री होती थी, कभी उनकी तरफ से कोई तकलीफ नहीं आई। राहुल गांधी को पप्पू से लेके न जाने क्या क्या बना डाला गया साहब, आज तक उसको लेके जाने क्या क्या कहा जाता है, उन्होंने तो तकलीफ नहीं व्यक्त की। इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं। जब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब रिटायर हो रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे उनके आखिरी समापन उस पे, तो आप देखिए उसमें भी उनके ऊपर व्यंग कर रहे थे। और खुद प्रधानमंत्री के मिमिक्री का वीडियो आज तमाम सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला है कि कैसे उन्होंने संसद के अंदर मिमिक्री की, तमाम सारे लोगों की। मैं ये कहता हूं कि संसदीय परंपराओं को और उसकी शुचिता को और उन चीजों को तोड़ने का काम कहां शुरू हुआ? यदि संसदीय पद के सर्वोच्च सेकेंड पद पर बैठा व्यक्ति वहां से बैठकर नेता सदन को देवताओं की श्रेणी में रखेगा या किसी और श्रेणी में रखेगा, गांधी से बराबरी करेगा, निश्चित रूप से मतलब वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। वो जब एक सरकारी कार्यक्रम में, संवैधानिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जाते हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और स्पीकर जिस मुद्रा में हाथ जोड़े मिलेंगे और जिस तरीके से मिलेंगे, वो निश्चित रूप से उस पद की गरिमा के विपरीत है। क्योंकि जिस समय आप उस पद को धारण करे होते हैं, उस समय आप उस पद से बड़े हैं, प्रधानमंत्री आपसे छोटा है, तो पद की गरिमा तो गिराने का काम और लोगों ने किया। और रही बात अन्याय, जब आप कर रहे होते हैं तो साहब मिमिक्री नहीं करेंगे। मिमिक्री तो एक नुक्कड़ नाटक की तरह का उसका पार्ट माना जाता है। और ये चीज कोई ऐसी नहीं है कि जो पद की गरिमा गिरा रही है और इसके बाद आपको जाति याद आने लगे। जाति तब याद आने लगे। मैं बहुत हैरत में था अजय जी, मैं बहुत हैरत में आ गया कि इतना जो ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति को अगर ये सब असुरक्षित लगने लगे, उनका जाति, उनकी समाज, तो बहुत बहुत विषम परिस्थितियां हैं। इसका मतलब पद पर बैठ के आप जाति याद कर रहे हैं तो यह तो शर्मनाक बात उस शख्स के लिए है जो उस पद पर बैठा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, इस देश के लिए शर्मनाक है, हम सब के लिए शर्मनाक है जो संवैधानिक व्यवस्था पर यकीन रखते हैं, लोकतंत्र पे यकीन रखते हैं। जी चौधरी साहब, शुक्रिया, आप बने रहिए अजय जी हमारे साथ में। बड़ी महत्वपूर्ण बातें अजय जी ने रखी। मैं चौधरी सवित मलिक को चर्चा में शामिल करता हूं। चौधरी साहब, बीजेपी के सारे लोगों ने इस बात को कहा, मैं मिमिक्री को जायज नहीं मानता, ठीक बात नहीं है, लेकिन तमाम जो हमारे वक्ता हैं इस बात का बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं। अजय जी भी कह रहे हैं कि बहुत सारी मिमिक्री होती रही है, अटल जी से लेकर राहुल गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक ने खुद सदन के अंदर की हैं। अजय जी 30, 32, 35 सालों से पत्रकारिता में हैं और तमाम संसद इत्यादि की रिपोर्टिंग वो कर चुके हैं। तो अब इसमें उपराष्ट्रपति जी की जो पीड़ा है वो बड़ी मतलब विदीर्ण करने वाली है कि वो कह रहे हैं कि भाई मैं इस पद की तो रक्षा करूंगा, आहुतियां दे दूंगा। आहुतियों की बात वो कर रहे हैं, बहुत ही वो क्षोभ में हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई उनके समाज का उसका अपमान हुआ है। तो आप किसान बिरादरी से भी हो, जाट भी हैं आप। दुर्गेश जी, हमारे देश में संविधान है
और जो उस संविधान को मानता है उसमें जाति और धर्म कहीं नहीं आता। हम कहते हैं ये जो हुआ है वो गलत हुआ है और किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन आप सभी वरिष्ठ लोग हैं, आप देखते होंगे कुछ चैनलों पे वो कार्टून बना के जो चलाते हैं सबको, वो क्या होता है मुझे बता दो जरा, मैं किसान हूं समझता नहीं हूं, उसको क्या बोलेंगे हम? चैनलों पर रोज चलता है वो, उसको क्या बोलेंगे? उसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं, विपक्ष का नेता भी होता है, वो क्या होती है वो? हाँ, एनिमेटेड चीजें चलाते हैं वो, सो सॉरी टाइप का। मिमिक्री होती होगी वो भी। हाँ, मिमिक्री होता है, वो भी मिमिक्री है। जाटों में कहावत है, झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट काम नहीं आती। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने बताया था कि संविधान के पद की गरिमा आप हाथ जोड़ के खुद खराब कर रहे हैं। अगर समय पे आप अपनों के काम आते तो आज ये ना होता, आज अपने भी आपके साथ खड़े होते। हम कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जब आप अपने पे बीतती है तब याद आती है, लेकिन जब अपने सड़कों पर पड़े होते हैं तब याद नहीं आती है। नहीं, आज मलिक साहब, अभी खेमचंद शर्मा ने भी कहा और बहुत सारी जगह खबरें हैं कि तमाम जाट संगठनों ने, जाट खापों ने इसका विरोध किया कि वो कांग्रेस को सबक सिखाएंगे, टीएमसी को सबक सिखाएंगे, तो समाज तो उनके साथ आ रहा है। दुर्गेश जी, ये वही लोग हैं, ये वही व्हाट्सएप ग्रुप है, ये वही आईटी सेल है जो किसानों को नक्सली, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कह रहे थे। ये वही लोग हैं, इनको तब याद नहीं आई, आज ये जाटों को आगे लाने के लिए, अपना वोट बैंक खड़ा करने के लिए, क्योंकि सबको पता है कि किसान आंदोलन में सबसे बड़ा हिस्सा जाट थे। हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन हुआ, उसमें जाटों को सीधी गोली मारी गई बीजेपी के द्वारा, उससे जाट नाराज हैं। पहलवान जो थे वो सारे खिलाड़ी जाट थे। इसके अलावा बीजेपी ने केंद्र के अंदर जाटों का आरक्षण खत्म किया, इसलिए जाट नाराज है। इसके अलावा बीजेपी की पहली ऐसी सरकार है जिसमें एक भी केंद्र में कैबिनेट मंत्री जाट नहीं है, तो इनको जाट वोट बैंक आपसे दूर नजर आ रहा है, तो इन्होंने एक पासा फेंका है और ये सारी वोट की कहानी है। इसमें जाट अब झमेले में आने वाला नहीं है, वो समझ चुका है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ता है। अगर आज अपनों के साथ होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी आपकी तरफ उंगली उठाई जाती। हम पूरे हिंदुस्तान में जाट कौम 2% है, लेकिन वो अपनी लड़ाई लड़ने में, अन्याय के खिलाफ लड़ने में नहीं, वो दोनों बातें कह रहे हैं चौधरी साहब। वो कह रहे किसानों का भी अपमान हुआ, जाटों का अपमान हुआ, और नड्डा साहब थोड़ा 2-4 कदम और आगे बढ़ गए, उन्होंने कहा कि ओबीसी का भी अपमान हुआ। ओबीसी की बहुत माला जपती है कांग्रेस पार्टी, ओबीसी करके राहुल गांधी सुबह उठते ही ओबीसी की माला जपने लगते हैं। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं राहुल गांधी? और जो सभापति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी, वो खुद कह रहे हैं भाई खड़गे जी का भी कोई टिप्पणी ना आना मुझे चुभ रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे चुभ रहा, खड़गे जी को तो बोलना चाहिए। दुर्गेश जी, जितने यहां लोग बैठे हैं या जितने संसद में हैं, सब कहीं ना कहीं 90% किसान जाति से जुड़े हुए हैं और किसी न किसी की जाति और धर्म है। जब हमारे 400 कुछ सांसद किसान जाति से उसके अंदर हैं, जब किसान ठंडी में वहां लड़ाई लड़ रहा था, उनके सीले पे कीले ठोकी जा रही थी, तब किसान कौम किसी को याद नहीं आ रही थी। तब उन पर पानी की बौछारें लगाई जा रही थी, उनके लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे। हमारे इतिहास में मुगलों ने ऐसा नहीं किया, अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया कि कीले गाड़ दी गई हो किसानों के लिए। जो वो दर्द है, इनको 2024 अब दिख रहा है, अपनी कुर्सी खिसकती नजर आ रही है, तो ये जाटों का सहारा लेके और व्हाट्सएप ग्रुप। चौधरी साहब, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। भाई उपराष्ट्रपति जी का चुनाव से क्या लेना देना, हो तो संवैधानिक पद पे है। ऐसा है, ये सारी कहानी कहां से चल रही है आप भी जानते हैं, तो नागपुर का केंद्र है, वहीं से सब चल रही है। एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं, अरे जब संविधान पे है, बड़े पद पे बैठे, अभी अजय जी ने बताया कि जब आप खुद मालिक बैठे, आप कुछ नहीं कर रहे, तो हमारा क्या कर पाएंगे? संविधान में विश्वास नहीं, ये बात खड़गे जी ने भी कही कि भाई आप चेयर हैं और आप बाकी सदस्यों के प्रोटेक्शन का हम आपसे उम्मीद करते हैं, ये बात खड़गे जी ने भी कही। मैं खेमचंद शर्मा को लूंगा, शर्मा को कुछ टिप्पणी इसमें देना चाहते हैं। शर्मा जी कह रहे हैं कुछ
शर्मा जी बोलिए। एक्चुअली आपने चौधरी साहब को तो लिया है, लेकिन चौधरी साहब को आपने कांग्रेस के बैकग्राउंड से ले लिया है। मुझे नहीं लगता तो कि इसलिए कांग्रेस वो अपनी- पार्टी में है ये, मुझे हेमचंद नहीं जी, लगता। मैंने आप पार्टी में- आपके पास एजेंसी जांच करा लीजिए इनकी, आप हमारा इस्तेमाल करो, भाई, हम मैंने आपके आप इनकी जांच करा लो शर्मा जी। ये कतई इनका डीएनए दूर दूर तक कांग्रेस में नहीं है। हम अपने समाज को फिर आंदोलन में झोंक दें, हम अपने समाज पर फिर गोलियां इनसे चलवा लें, तो चौधरी हम साहब, इनके आपको हैं। सुना है, चौधरी हम साहब, भी सुन लें। चौधरी साहब उनको बोलने दीजिए। सुना है। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा सुख ले लेने दीजिए। बोलिए शर्मा जी। तो वो अपने समाज की बात तो नहीं रख पाए, ना ही उनके दुख दर्द को रख पाए, ना ही उनके गुस्से को रख पाए। गुस्सा है, और गुस्सा 1000-2000 नहीं, लाखों की संख्या में जो समाज में, जो गांव में लोग रहते हैं, जो समाज के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उन सब में गुस्सा है। इस तरीके का अपमान, अभी आप इन्होंने बोला कि झुका हुआ जाट अच्छा नहीं लगता, तो उनके चलने का एक पोस्चर है, किस तरीके से मिमिक्री की गई, तो क्या वो जाट से सहन करेगा? अरे किस तरीके से हेमचंद मिमिक्री की जा रही है? हेमचंद जी, उनके सम्मान को तो आप खराब कर रहे हैं। मैंने आपको पूरा सुना है। हेमचंद शर्मा आप क्या जी, कह रहे हो? जब मैंने आप उनसे सुना प्रधानमंत्री के है। सामने हाथ झुकवा रहे हैं, उनको आपको झुका पूरा रहे सुना हैं, है भाई। तब उनका सम्मान हो इसका रहा है क्या? मतलब चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, बड़े आराम से चलाइए डिबेट। उनको बोलने दिए। मैं संतोष यादव को लूंगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। बोलिए शर्मा जी, बोलिए। मैं संतोष जी के पास जाऊंगा। शर्मा जी, नहीं, उनको हाथ जोड़ के खड़ा कर रहे हैं, तब मैं सम्मान हो मौका रहा है। दूंगा। चौधरी साहब, मैं मौका दूंगा आपको। मैं भी अब आपने वो वाली जो फार्मूला हम ही लोग इस्तेमाल मत करो भाई। तो आप ये मर्यादा नहीं, ये लोग 2% वाला फार्मूला हम लोग इस्तेमाल मत करो। अरे आप तो देश की गरिमा का अपमान कर रहे हैं, आप तो संविधान का मजाक उड़ा रहे चौधरी हैं। साहब, चौधरी साहब, बोलने दीजिए शर्मा जी को। बोलिए शर्मा जी, बोलिए बोलिए। सम्मान संविधान को तोड़ रहे हैं। चौधरी सवेद मलिक, चौधरी सवेद मलिक, प्लीज बोलिए। बोलिए शर्मा जी, बोलिए। चौधरी साहब ने प्रूव कर दिया कि वो कांग्रेस के बैकग्राउंड से ही हैं। नहीं होता तो अरे हमको तुम बीजेपी में ले लो, लेकिन जो सच है वही बोलेंगे। सुन लो, मैं भी आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ, लेकिन करना नहीं चाहता। मैं भी किसान बैकग्राउंड से आता हूँ, गांव से आता हूँ, गांव में ही पढ़ा हूँ। तो तुम्हारी भी बेइज्जती हुई होगी। हाँ हुई है, हाँ, हुई है, सबकी हुई है। और जब किसान वहां बैठे थे, आप रोज मेरे से बहस करते थे। जब किसान यहाँ दिल्ली में बैठे थे, आप रोज मेरे से चलिए, बहस मैं करते आप थे। दोनों को रोक रहा हूं। संतोष यादव के पास जाता हूं। मैं आऊंगा, मैं लौट कर आऊंगा। संतोष यादव, एक ये भी मुद्दा बीजेपी के अध्यक्ष ने उठाया कि भाई ओबीसी का भी बहुत अपमान हुआ। उत्तर प्रदेश के नेता अखिलेश यादव, बहुत सारे कांग्रेस पार्टी, बहुत सारे लोग इस बात को उठाते हैं कि भाई ओबीसी 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 की माला जपते रहते हैं। अखिलेश जी पीडीए उठाते हैं, बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते बूझते हैं। संतोष जी, ये जो पूरा प्रकरण है जिसमें जाट, किसान, ओबीसी, मुझे लगता है कि सारे अवयव बीजेपी ने उनके अंदर देख लिया और उन्होंने खुद भी इस बात को कहा। तो आप क्या समझते हैं कि सारा जो समाज है, क्या सारे समाज का अपमान नहीं हुआ है? क्या इसमें कोई शक है क्या? दुर्गेन जी, जी, अभी मेरे बड़े भाई अजय जी ने जो कहा, शर्मा जी ने जो कहा, वो बहुत ही कटु सत्य कहा। मतलब शर्मा जी कौन? दो शर्मा जी हैं हमारे पास आज। किसान नेता। नहीं, किसान नेता तो चौधरी साहब है, चौधरी सवित मलिक। बोलिए। जो कहा वो बिल्कुल कटु सत्य कहा कि जब प्रधानमंत्री के सामने, सभी लोगों ने देखा है, पूरे देश ने देखा, राष्ट्रपति जो हमारे पूर्व थे किस तरह प्रधानमंत्री के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते, झुके हुए देखा। उस समय गरिमा कहाँ गई थी? उस समय जातवाद का, भाई संसद में जातवाद कहाँ? ये वन साइडेड हो रहा है, बकवास चल रही है। एक मिनट आप सुन लीजिए, बकवास चल रही है। मैं मौका दूंगा, आ रहा हूं मैं। बोले दीजिए। कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं आपको बोलने दूंगा। ये कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो? सही बोल रहे हैं। संतोष जी अपनी बात रखिए। शर्मा जी बात रखने दीजिए, बात रखने दीजिए ना। एक दो आप उस पर रिएक्ट करिएगा। किसी की बात को आप बकवास कैसे कह सकते हैं? आप रिएक्ट करिएगा, उसको कटिएगा, तर्कों से कटिएगा। बोलने दीजिए उनको। संतोष जी बोलिए। आप
नेगेटिव लोगों को ये देखो कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी है बीजेपी की, राष्ट्रपति के ये गुंडागर्दी हो रही है। हाथ जोड़े हुए देखा, बोलने दूंगा। अरे महामहिम राष्ट्रपति रहे और आप किस तरीके की अपनी टिप्पणी करने वालों संतोष जी, शर्मा जी इसको काम कहाँ, संसद मत बनाइए भाई। जो हल्ला गुल्ला लोग विपक्ष के कर रहे हैं उस तरह मत करिए प्लीज, संसद की तरह मत करिए, बहुत आराम से बैठिए। आप तर्क दीजिएगा, आप तर्क दीजिएगा शर्मा जी, आप तर्क दीजिएगा। संतोष जी कंप्लीट करिए जल्दी से। टिप्पणी कर रहे हैं, ये जो कह रहा हूं शर्मा जी, इसको सुनिए, आप सही हजम नहीं कर पा रहे हैं। और आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति झुकते खड़े हैं, कैसी आपकी आदत है, आप हजम नहीं कर पाए कि उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा है, इससे फायदा ही नहीं है। मुझे लगता है मुझे बंद कर देना चाहिए, चर्चा ही बंद कर देना चाहिए भाई। बारी बारी से सुन लो ना, आपको अगर धैर्य से सुना है तो आप भी सुन लो, उस पर तर्क दे दीजिएगा कि भाई ये गलत है, ये बकवास है, तब कह दीजिएगा ना। बोलिए। राष्ट्रपति जी को देखा नहीं आपने? अरे क्यों नहीं देखा? पूर्व राष्ट्रपति को देखा नहीं आपने? शर्म आनी चाहिए आपको। चलिए आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। अजय जी के पास जा रहा हूं। अजय शुक्ला जी, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। ये जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, मेरा अपमान, तेरा अपमान, समाज का अपमान, ये संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के बारे में इस तरह की बातें मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति बहुत सम्मान का पद है और वो सभापति भी हैं। एक तो मैं इस बात को बिल्कुल इस बात पर मुतमईन हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये जो मसला था, मूल मसला जो संसद में घुसपैठ का जो मूल मसला है, वो नेपथ्य में चला गया और अब जो मूल मुद्दे हैं उन पर चर्चा के बजाय अब निलंबन, अपमान, इस तरह की चीजें आ गई। आपको संसद में लोगों को भेजा जाता है, जैसे आज नड्डा जी कह रहे थे कि संसद में सांसदों को वाद विवाद के लिए भेजा जाता है। वो वाद विवाद क्या है, किस तरह करना चाहिए, ये मैं जरा समझना चाहता हूं आपसे। अजय जी, आप दोनों शांत हो जाइए। शर्मा जी और संतोष जी, आप दोनों शांत हो जाइए। अजय शुक्ला जी। देखिए, मुझे लगता है कि संसद, इसीलिए हमारे यहाँ तमाम शब्दों को यदि गलत शब्द इस्तेमाल होता है तो कहा जाता है ये असंसदीय शब्द है, संसदीय परंपरा के खिलाफ है। तो निश्चित रूप से वो नहीं होना चाहिए, चाहे चाहे पक्ष करे विपक्ष करे। लेकिन एक चीज है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे याद है अरुण जेटली साहब से मेरे निजी तौर पे भी और सुषमा जी से बहुत अच्छे रिश्ते थे। वो ये कहते थे कि संसद चलाने की जिम्मेदारी जो है ट्रेजरी ब्रांच की होती है, निश्चित रूप से होती है, लेकिन विपक्ष को भी सहयोग करना चाहिए। विपक्ष का काम है सकारात्मक तरीके से अपने सवाल उठाना, मुद्दे उठाना, उन पर बहस करना और उन पर बहस करने के लिए सरकार को विवश करना। जी, कमोबेश सवाल दो थे, यदि उसके लिए आधे घंटे का वक्त लगता, दिल्ली में ही थे हमारे गृह मंत्री, आकर के 15 मिनट वहां पर दे देते, 15 मिनट वहां पर भाषण दे देते, चले जाते, कम से कम सारा विवाद खत्म हो जाता। लेकिन शायद सरकार नहीं चाहती थी। क्यों नहीं चाहती थी, उसके पीछे समझिए, पीछे साजिश ये है कि वो 3 बिल बगैर किसी बाधा के पास कराने की पूरी साजिश थी, जिससे कि कोई सवाल ना उठे, कोई सदन में चर्चा ना हो, कोई ऐसी चीज ना है जो कोई बोले सिर्फ उसके पक्ष में बोले, तो जिससे कहें कि साहब सदन ने पूर्ण बहुमत से पास किया था। यह स्थिति है, इस चीज को समझने की जरूरत है। यहां राष्ट्रपति का पद या उपराष्ट्रपति का पद, क्या आप बताइए, इसके पहले कभी कहा जाता था कि हमने दलित बना दिया, हमने ये बना दिया? आप ये बताइए, ये कभी नहीं कहा जाता था, लेकिन ये पहली दफा है कि ये कहा जा रहा है। बार-बार खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, किसने कहा था? खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, आप रुकिए भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। अजय जी को बोलने दीजिए ना, आप तो सावधान 22 पे सिर तोले पड़े। रुक जाइए प्लीज, प्लीज, मैं अनुरोध कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप एक बात बताइए, भैया अजय जी से आप क्वेश्चन मत पूछिए, मैं पूछ रहा हूं। आप अपनी बात रखिएगा, अजय जी को रखने दीजिए। आप 20 मिनट इंटरप्ट मत करिए प्लीज। बोलिए अजय जी। तो आपको मुझे सुनना नहीं है तो मैं जाता हूं, और सुनना है तो आप सुन लीजिए।
तो सबसे बड़ी बात है कि सभी को इस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं 100%। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, बड़े भाई की जिम्मेदारी पहले होती है कि हम अपने संस्कारों का करें, जिससे छोटे हमारा अनुसरण करें। आज की डेट में बड़े भाई की भूमिका में या देश के संरक्षक की भूमिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री, ये और यही लोग हैं, यही संरक्षक है, कस्टोडियन है हमारे संविधान के मुताबिक। तो वो जिम्मेदारी निभाना, लेकिन विपक्ष की भी उतनी जिम्मेदारी, उन्हें भी इसको निभाना चाहिए। मैं इसी बात को लेकर के मेरा ये मानना है कि जो हुआ गलत है, इस तरह से बचना चाहिए था। लेकिन यदि संसदीय परंपरा में कहेंगे तो गलत नहीं भी है। प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, शंकर ने उनका कार्टून बनाया था गधा बना के, और गधा बना के बनाया था, और पंडित नेहरू ने उन्हें फोन किया कि इस गधे के साथ एक चाय पीना पसंद करेंगे। आखिरी बात कह रहा हूं दुर्गेश जी कि और वो चाहते तो उनके दोस्त का अखबार था, 1 मिनट में नौकरी से निकलवा सकते थे। उन्होंने ये नहीं किया, उन्हें बुलाया और कहा दोबारा भी बनाइएगा, मुझे बताइएगा प्लीज कि मैं क्यों गधा हूं, जिससे मैं वो गलतियां सुधारूं। अटल जी की एक घटना का जिक्र करूंगा जो मेरा खुद का निजी है। अटल जी प्रधानमंत्री बने 13 दिन के। मैं उन दिनों लखनऊ में दैनिक जागरण का रिपोर्टर हुआ करता था। मैंने एक खबर लिखी, अटल जी को पिंच करती हुई खबर थी। अटल जी आए, आने के बाद में राजभवन में लंच रखा गया था, मैं भी था। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और थपथपाते हुए कहा बहुत अच्छा तुमने लिखा। मुझे लगा कि शायद, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुमसे ये आग्रह करूंगा कि इसी तरह लिखते रहना। और मुझे पत्रकारिता सीखने में उन्होंने मदद की। मैं ऐसे लोग होते थे जो अपने खिलाफ लिखने को, और मुझे उन्होंने एक खबर भी दी जो उनके खिलाफ मैंने छापी, आज भी मेरे पास सुरक्षित है। तो वो लोग होते थे। आज इतना आलोचना को सकारात्मक लेने वाले लोग राजनीति में भी थे। धर्म से है क्या है? दुर्गेंद्र जी आप 30 सेकंड दीजिए प्लीज। मैं आ रहा हूं, मैं पूरे आपको 50 सेकंड दूंगा, आ रहा हूं मैं। अब बोलिए बोलिए अजय जी, कंप्लीट हो गया आपका? जी जी हाँ, बोलिए शर्मा जी, बोलिए। अब पूरे 50 सेकंड लीजिए, 30 नहीं 50 दिए हमने, बोलिए। और अजय जी जो कह रहे हैं वैसे होना भी चाहिए, और माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब करते भी हैं। क्या माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को 20 साल से क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है? जितना उनको क्रिटिसाइज किया गया है, जितना उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की गई उनके अगेंस्ट, इतना कभी भी किसी के खिलाफ नहीं हुआ है। उन्होंने कभी इस तरीके की बातें नहीं। लेकिन ये संवैधानिक पद की बात है, उपराष्ट्रपति की बात है, ये व्यक्ति की बात नहीं। आप उपराष्ट्रपति के इंस्टीट्यूशन को बदनाम कर रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशन को आप इस तरीके से मजाक का विषय बना रहे हैं, क्यों? और दूसरा, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखी कि इंपॉर्टेंट बिल आने वाले थे, इंपॉर्टेंट काम होने वाला था हाउस में। तो ये विपक्षी जिम्मेदारी नहीं है, या ना समझी है, या फिर उनकी कुछ और चाल है कि जब बिल आने वाले थे तो आपने ऐसी स्थिति पैदा क्यों की कि बिल आएंगे और वन साइडेड वो पास हो जाएंगे? ठीक है शर्मा जी, 50 सेकंड पूरे हो गए। अब मैं एक अंतिम टिप्पणी चौधरी साहब से लूंगा। चौधरी साहब एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाकर कार्यक्रम खत्म करूंगा। देखो, ये सब एक चुनावी स्टंट है। बोलिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ अवरोध है? अपने बिल को पास कराने का मुद्दा है। आ रही है दुर्गेश जी? हाँ, बोलिए धड़ल्ले से बोलिए भाई, बोलिए। दुर्गेश जी, ये सब वोट की साजिश है। किसान का और जाति का इस्तेमाल कर बीजेपी एक दूसरे को लड़ाकर पहले भी वोट पाना चाहती थी, आज भी पाना चाहती है। और अभी आपने इनकी भाषा सुनी, जो बीजेपी का मुखोड़ा यहाँ बैठे हैं, इन्होंने किस भाषा का इस्तेमाल किया था, वही इनकी परंपरा है, वही इनकी, जो भी आप कह सकते हैं। मैं तो इतना कहूंगा कि कोई भी भाई इनके व्हाट्सएप ग्रुप के और इसके चक्कर में ना आए, ये सब वोट की साजिश है। ठीक है चौधरी साहब, बस 10 सेकंड। शर्मा जी, कांग्रेस वाले शर्मा जी, जल्दी से। दुर्गेश जी, भारतीय जनता पार्टी इस देश की जनता को भ्रमित करने के लिए अनेकों बार, जब से इनकी सरकार बनी है, किसी न किसी प्रकार से जब कोई मामले को दबाना होता दूसरा मामला तैयार कर देती है, और उसको इतना थ्रिल देती है कि लोग भ्रमित होते चले या पुराने मुद्दे को भूल जाएं। ठीक है संतोष जी 10 सेकंड। ठीक है शर्मा जी, आगे बात आपके। संतोष जी 10 सेकंड।
भाई सही बात, जो ये लोग हैं बीजेपी के लोग सुनना पसंद नहीं करते, इनको हजम नहीं होती। जो भैया वो अति निंदनीय है, मिमिक्री नहीं होनी चाहिए थी, राहुल गांधी को फोटोग्राफी नहीं करनी चाहिए थी, बड़ी खेदजनक शर्मनाक बात है। लेकिन बीजेपी के लोगों को भी अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और दूसरे की बात को सुनकर उसको बहुत गंभीरता से लेने चाहिए कि सामने वाला ये शब्द क्यों कह रहा, इसके पीछे का मकसद क्या। ठीक है, उसको कोई सुनना नहीं चाहता। ठीक है संतोष जी, अंतिम टिप्पणी अजय जी की मात्र 10 सेकंड में। अजय जी अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। अजय जी। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि संवैधानिक परंपराओं में विरोध होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं होगा, लेकिन यदि मर्यादा का ध्यान रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन वो मर्यादा संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी रखनी होगी और उन्हें भी उतने ही ईमानदारी से उसका पालन करना होगा, तभी यह संभव हो पाएगा। जी बहुत शुक्रिया अजय शुक्ला जी, खेमचंद शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, चौधरी सवित मलिक साहब और संतोष यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी मेहमानों का, और बहुत बहुत धन्यवाद आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बात पते की अजय शुक्ला जी ने कही कि संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को भी एक ऐसी लकीर खींचनी होगी जिसमें कहीं भी विपक्ष को या पक्ष को कहीं भी किसी को यह न लगे कि कोई भेदभाव हो रहा है, और वास्तव में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति या संस्था पर टिप्पणी या उसकी मिमिक्री बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।